आवाज आ रही है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ये बताइए। यस सर, दिख रहा है। दिख रहा है सर। ठीक है, ठीक है। अब ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर जो बनाया, अब इस पे डबल क्लिक कर लीजिए। ये पीरियोडिक टेस्ट पेपर का फोल्डर ओपन हो गया। इस पे राइट क्लिक कर लीजिएगा और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ मोर में गूगल फॉर्म करके ऑप्शन है। ठीक है, आप माई ड्राइव में एक फोल्डर क्रिएट कर ले ताकि जो भी आपने क्वेश्चन बनाया है वो उसी फोल्डर में स्टोर रहे। बस इस पे राइट क्लिक करके और मोर ऑप्शन में जाके गूगल फॉर्म आप क्रिएट कर लीजिए। गूगल फॉर्म जब आप क्रिएट करेंगे तो ये स्क्रीन आएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये स्क्रीन में सबसे पहले यहाँ पर ये टाइटल है इस फॉर्म का। इस टाइटल को सबसे पहले आप जो भी टाइटल आपको देना है, जैसे किस क्लास के लिए है, ये सब्जेक्ट का है, तो वो टाइटल आप यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने ये आईपी का ले लिया, या एक ऑनलाइन टेस्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, या डेमो मैं लिख देता हूँ। मैं आप लोग क्वेश्चन है डेमो पेपर ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब ये जो सेक्शन होगा यहाँ सबसे पहले देखिए सबसे पहले अनटाइटल्ड फॉर्म है। अनटाइटल्ड फॉर्म में अब यहाँ इस फॉर्म का टाइटल देना है, तो जो जनरली हम लोग यहाँ लिखते हैं वही यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे चाहे तो हम अपने स्कूल का भी नाम लिख सकते हैं, या फिर जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का नाम लिख सकते हैं। तो और उसके बाद ये नीचे डिस्क्रिप्शन है, उस डिस्क्रिप्शन में कोई शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी अगर देना चाहें तो वो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने स्कूल का ही नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल रेहला। संदीप सर, अगर कुछ ऐड करना होगा तो आप बीच में इंटरप्ट करके बोल सकते हैं, अगर आपको लगता है कुछ मिस हो रहा है तो। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल रेहला। अब मान लीजिए हमने एक इस तरीके से सब्जेक्ट ही दे दिया, मैं अपना सब्जेक्ट दे रहा हूँ। अब मान लीजिए इसमें और अब सबसे पहले हमको ये ऑप्शंस देखने हैं, यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। तो फर्स्ट है ऐड क्वेश्चंस। ठीक है, तो ऐड क्वेश्चंस कहने का मतलब होगा कि आप इसमें जितने चाहे क्वेश्चंस को ऐड कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को ये क्वेश्चन आपने पहले पूरा कंप्लीट कर लिया, एंड इफ यू वांट टू ऐड मोर क्वेश्चन देन यू कैन क्लिक ऑन दिस आइकॉन। ठीक है, ये ऐड क्वेश्चंस का है। ये है इंपोर्ट क्वेश्चन। अगर मान लीजिए पहले से कोई फॉर्म बना के रखा है आपने, ठीक है, जैसे ये मैंने बना के रखा है और इसके पहले से भी कोई फॉर्म बना के रखा है और उस फॉर्म से कुछ क्वेश्चन इंपोर्ट करना है इस फॉर्म में, ठीक है, देन वी विल यूज दिस आइकॉन। और ये है ऐड टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। अब ये टाइटल हमने लिखा, अब इसके बाद भी अगर कुछ और डिस्क्रिप्शन करना है यहाँ पे तो इसको सेलेक्ट करके और फिर ऐड कर दिया हमने, तो ये ऐड टाइटल में एक और टाइटल आ गया। तो इस टाइटल में मान लीजिए मैंने लिख दिया कि जनरल इंस्ट्रक्शंस। अब उस जनरल इंस्ट्रक्शन में ऐसा मान लीजिए कोई जो भी आपको इन्फॉर्मेशन देना है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चंस में हम लोग आते हैं। अब क्वेश्चंस में अब ये ऑप्शंस देख लेते हैं। यहाँ क्वेश्चन ऐड करने के लिए, यहाँ पे क्वेश्चन इंपोर्ट करने के लिए, अगर पहले से कोई फॉर्म बना के रखा है इन दैट केस ये है टाइटल्स। अगर ऐड करना है आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन तो इसके लिए ये आइकॉन है। ये है इमेज, अगर आप इसमें कोई इमेज इंसर्ट करना चाहते हैं तो इमेज है। कोई वीडियो अगर इंसर्ट करना है तो ये वीडियो के लिए है। तो इमेज की जरूरत पड़ सकती है हम लोग को, और ये वीडियो की तो जरूरत अभी हमारे क्वेश्चंस में नहीं पड़ेगी। अगर इफ यू वांट टू ऐड वीडियो देन यू कैन आल्सो यूज दिस आइकन। और ये है सेक्शन ऐड करने के लिए। तो हम लोग अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें सेक्शंस का यूज करेंगे। एक पेज बना लेंगे जिसमें दिस फॉर्म विल कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट, लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट, रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेक्शन ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, एंड देन द स्टूडेंट विल मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन एंड दैट्स क्वेश्चन हैविंग द क्वेश्चंस। ठीक है,
तो ये यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को सेक्शंस को ऐड करेंगे जब हम लोग सेक्शन ऐड करना चाहेंगे तब। अब ये है अनटाइटल क्वेश्चंस। तो अब हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चंस में हम लोग अब यहाँ आप जैसे ही आप इस क्वेश्चंस पे क्लिक करोगे इस, तो यहाँ पर चलिए करोगे मैं बार बार बोल रहा हूँ, बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते आदत हो गया है तो ऐसा बोल दे रहा हूँ, तो डोंट माइंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन है शॉर्ट आंसर, पैराग्राफ। अगर मुझे छोटा आंसर देना है बच्चे को तो शॉर्ट आंसर ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे हम लोग। कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चंस लिखना है उसको तो पैराग्राफ। मल्टीपल चॉइस, तो अभी हमारा जो क्वेश्चन होगा वो बेस्ड होगा मल्टीपल चॉइस के लिए। तो मल्टीपल चॉइस में लेकिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने हैं स्टूडेंट का, लाइक नेम ऑफ स्टूडेंट एंड क्लास ऑफ दैट स्टूडेंट एंड सेक्शन ऑफ दैट स्टूडेंट। तो हम लोग सबसे पहले शॉर्ट आंसर पे क्लिक कर लेते हैं, ये शॉर्ट आंसर। और शॉर्ट आंसर में यहाँ पे इंटर योर नेम, इंटर योर नेम, ये शॉर्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे इसी कॉपी डुप्लीकेट करने के लिए अगर सेम सेक्शन अगर हमें दोबारा लिखना है तो हम डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। ये डिलीट करने के लिए अगर ये नहीं चाहिए ये ब्लॉक तो हम डिलीट पे क्लिक कर देंगे। और ये रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड पे ऑन कर देंगे तो यहाँ पर ये स्टूडेंट को अब ये वैल्यू इसकी जो एंट्री है वो मस्ट हो जाएगी। जब भी आप कोई काम करते जाए तो उसका प्रीव्यू देखते जाए। ये है प्रीव्यू, देखिए ये आइकॉन बना हुआ है, ये प्रीव्यू के लिए है। आप इस पे क्लिक करिए तो ये इस तरीके से अपीयर होगा। आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल, सब्जेक्ट इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, जनरल इंस्ट्रक्शंस, रीड क्वेश्चंस केयरफुली बिफोर अटेम्प्टिंग, ये ऐसा बच्चे को दिखेगा। इंटर योर नेम, यहाँ पे देखिए यहाँ पर रेड एस्टिक यूज हो रहा है। रेड एस्टिक का मतलब होगा कि दिस फील्ड इज रिक्वायर्ड फील्ड, मीन्स द स्टूडेंट हैज टू इंटर वैल्यू इन दिस फील्ड, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड फील्ड हो गया। तो यहाँ पे बच्चा अपना जो भी डिटेल है वो एंटर करेगा, नेम यहाँ पे एंटर करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमको उसका रोल नंबर ऐड करना है। तो रोल नंबर यहाँ पे लिख लेते हैं, इंटर या सेक्शन है चूज योर सेक्शन, ऐसा लिख देते हैं, है ना। क्लास पहले लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्लास को भी हम लोग यहाँ पे शॉर्ट आंसर भी रखते हैं क्योंकि उसमें क्लास में इंटर करेगा। तो यहीं पे आप चाहें तो क्लास एंड सेक्शन आप सीधे यहाँ पे ऐड कर दें, इंटर क्लास एंड सेक्शन। झाड़ू भरता है ना, चाहे तो सेक्शन के लिए अलग से आप एक अब इसको भी हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं, या फिर आप एक क्लास के लिए सेपरेट बना लें। जैसे ये हमने क्लास एंड सेक्शन के लिए बना लिया है, सेक्शंस लिख दिया गलत से, और यहाँ पे आप इंटर क्लास कर लीजिए। अब क्लास में नंबर आएगा तो वो नंबर ही होना चाहिए वहां पे, ठीक है। तो ये एक वैलिडेशन है, वैलिडेशन अगर जरूरत पड़ेगा तो हम वैलिडेशन को यूज करेंगे, ठीक है, कि अगर वो नंबर है एक स्पेसिफिक रेंज में होना चाहिए, ये सारा वैलिडेशन है। बट यहाँ पे इस नंबर है, इस नंबर को यहाँ पे आप रहने दीजिए। आर पे किसका है यार, ये ठीक है। तो ये क्लास हो गया। फिर एक और ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, सेलेक्ट योर सेक्शन, या सेलेक्ट सेक्शन कर देते हैं। सेक्शन को मल्टीपल में रख देते हैं। ए हो गया हमारे पास, ए बी, और अभी सी भी हो गया तो सी सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये तीन ऑप्शन हमने कर लिया। एंटर योर नेम, क्लास, अच्छा क्लास के बाद सेक्शन, और एक और ऐड कर लेते हैं हम लोग, इंटर रोल नंबर। अब
क्लास और सेक्शन है तो क्लास को भी आप रिक्वायर्ड कर दीजिए, सेक्शन को भी आप रिक्वायर्ड कर सकते हैं, सेक्शन को रिक्वायर्ड कर लीजिए। और रोल नंबर में अभी इश्यू आएगा, कितने बच्चे बोलेंगे कि मेरा रोल नंबर पता नहीं है, तो हम यहाँ पे इसको रिक्वायर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, अगर पता है बच्चों को तो ठीक है, या अदरवाइज आपको बता देना होगा कि बच्चों को कि हर बच्चे का रोल नंबर क्या है, तभी आप रिक्वायर्ड करिए, अदरवाइज बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा इसको। तो ये रोल नंबर है, इतना इंफॉर्मेशन ऐड कर दिया। अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि फर्स्ट पेज हमारा कैसा डिजाइन दिखेगा। तो ये है आदित्य बिरला पब्लिक स्कूल, ये इस तरह से एंटर योर नेम, नाम यहाँ पे बच्चा एंटर करेगा, उसके बाद क्लास एंटर करेगा, सेक्शन एंटर करेगा, और उसके बाद अपना रोल नंबर, और उसके बाद ये सबमिट कर देगा। हालांकि सबमिट नहीं करेगा तो ये इन्फॉर्मेशन, ये मेरा पहला पेज हो गया जिसमें हम बच्चे का जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ सर, ये हेलो। अभी हाँ, ये सर एक समस्या आएगी कि किसी भी बच्चे को किसी भी क्लास में रोल नंबर नहीं मालूम है, तो ये कैसे भरना होगा इसमें, इसको थोड़ा बता दीजिए। यही मैं बता रहा हूँ कि अभी मैं बोला कि रोल नंबर वाले फील्ड को रिक्वायर्ड फील्ड नहीं करेंगे। अगर रिक्वायर्ड कर देंगे तो जब तक बच्चा रोल नंबर इंटर नहीं करेगा तब तक वो आगे नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको हम रिक्वायर्ड नहीं रखेंगे, इसको हम ऑप्शनल रखेंगे। बच्चा चाहे तो इसको भरेगा, चाहे तो नहीं भरे, इसको स्किप कर सकता है वो। ठीक है, तो अगर रोल नंबर के लिए बच्चा पूछता है तो आप उसको आप बता देंगे कि कैसे होगा। ठीक है सर। हेलो, हाँ ठीक है। गूगल क्लासरूम से खोलता है ही है, सब कौन सी कोई चीज खोलेगा तो गूगल से खोलेगा, सब फोल्डर बना के रखिए। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसके बाद एक सेक्शन ऐड कर देते हैं। ये देखिए, ये आइकॉन है सेक्शन ऐड करने का, यहाँ पे हम सेक्शन ऐड कर लेते हैं। ये हमारा ये सेक्शन ऐड हो गया। अब यहाँ जो सेक्शन होगा, अब यहाँ पे हमारा, अब चाहे तो सेक्शन का टाइटल कुछ लिख सकते हैं यहाँ पे। मान लीजिए हमने एमसीक्यू क्वेश्चन लिख दिया है, एमसीक्यू। अब उसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी अब चाहे तो यहाँ पे दे सकते हैं, और फिर यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग ऐड कर लेंगे। अब इसका प्रीव्यू देख लेते हैं कि कैसा आएगा। तो ये फर्स्ट पेज आया, इस फर्स्ट पेज के बाद ऑटोमेटिकली यहाँ नेक्स्ट आ जाएगा। अगर हमने सेक्शन ऐड किया है तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, और नेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे अब नेक्स्ट पे क्लिक इसलिए नहीं हो रहा है कि ये जो फील्ड था, इस फील्ड को मैंने रिक्वायर्ड कर दिया था, तो कुछ भी वैल्यू हम दे देते हैं यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद ये इसको हमने रिक्वायर्ड नहीं किया था तो इसकी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट कर देते हैं। तो ऑटोमेटिकली देखिए ये मूव कर जाएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गया। अब यहीं पर हम लोग चाहें तो अगर एक साथ अगर केमिस्ट्री का, फिजिक्स का और इस तरीके से ले रहे हैं तो यहाँ पे जो टाइटल है यहाँ पे केमिस्ट्री लिख दिया तो केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन में हम फिजिक्स का चाहें तो फिजिक्स का ले लें, और नेक्स्ट सेक्शन में जो बायो का जो सब्जेक्ट है उसका आप इस तरह से सेक्शन वाइज भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो जैसे पहले बच्चा एंटर किया, उसके बाद एक सेक्शन में एक सब्जेक्ट का, दूसरे सेक्शन में दूसरा सब्जेक्ट का, तीसरे में तीसरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के टाइप्स क्या क्या है और किस तरीके से हम ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चंस का टाइप है, एक तो शॉर्ट आंसर समझ में आ गया, पैराग्राफ आ गया। मल्टीपल चॉइस में क्या होगा कि आपको मल्टीपल चॉइस देने होंगे। अब जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, जैसे हु प्राइम मिनिस्टर
सेक्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन दे देते हैं। दूसरा ऑप्शन दे देते हैं नरेंद्र मोदी है ना। राहुल गांधी, नरेंद्र मोदी, गुलजारी लाल नंदा, नेहरू जी, 4 ऑप्शन डाल दीजिए उसमें। डाल रहा हूं सर, देख लीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बना लिया। अब ये क्वेश्चन में यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पे ऐड अनदर, बस यही आ रहा है। अगर हम इसका क्वेश्चन देखेंगे तो बार बार ये इस तरीके से इसको हमको फिल करना पड़ेगा, तब हम प्रीव्यू देखेंगे। तो ये क्वेश्चन आया। इस क्वेश्चन में से अब हमें क्या करना है कि हमें एमसीक्यू बनाना है, तो इसमें राइट आंसर भी देना है। राइट आंसर देने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी सेटिंग में चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो गियर का आइकॉन दे रहा है, ये सेटिंग है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए। जब आप फॉर्म बनाएंगे तो देखिए कि पहला ये सेटिंग का जो पहला ऑप्शन है जनरल, इसमें लिखा है कलेक्ट ईमेल एड्रेसेस। तो ये वाला ऑप्शन हम लोग अनचेक रखेंगे, नहीं तो जब बच्चा फॉर्म इसके थ्रू एग्जाम देगा तो उसको ईमेल एड्रेस इंटर करना होगा। ठीक है, तो हर बच्चे के पास ईमेल एड्रेस होगा नहीं, इसलिए ये अनचेक रखेंगे। रिक्वायर्ड साइन इन, अगर एक रिस्पांस लिमिट करेंगे तो क्या होगा कि एक ही ईमेल एड्रेस से एक ही बार रिस्पांस वो दे सकता है। तो ये भी अनचेक रखेंगे, क्योंकि अब इसमें जैसे हम चाहते हैं कि एक ही बार रिस्पांस करें, लेकिन जब इस पे चेक कर देंगे तो उससे ईमेल एड्रेस मांगेगा। अब होगा छोटे बच्चे में या बड़े बच्चे में भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा कि उनके पास ईमेल एड्रेस नहीं होगा। जब ईमेल एड्रेस नहीं होगा तो फिर वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे। तो इसको हम लोग अनचेक रखेंगे। फिर यहाँ देखेंगे रिस्पोंडेड कैन एडिट आफ्टर सबमिट। तो एडिट आफ्टर सबमिट के बाद एडिट कर सकता है कि नहीं कर सकता, तो इसको अनचेक रखेंगे। सी समरी चार्ट एंड टेक्स्ट रिस्पॉन्सेज, ये सारे रिस्पोंडेंट के लिए है जो फॉर्म भरेगा। यानी स्टूडेंट फॉर्म भर रहा है तो स्टूडेंट उसको सबमिट करने के बाद एडिट कर सकता है, तो नहीं करना है। समरी देखेगा कि नहीं देखेगा, नहीं देखना है उसको, बच्चे को नहीं देना है हमको कुछ, तो ये सारे अनचेक्ड रहेंगे। सेकेंड प्रेजेंटेशन है। प्रेजेंटेशन में शो प्रोग्रेस बार मतलब अगर हमारे पास एक से ज्यादा सेक्शंस होंगे, जैसे अभी हमने एक पहला सेक्शन था जिसमें स्टूडेंट का डिटेल था, जो सेकंड सेक्शन होगा वो क्वेश्चंस रहेंगे। इसी तरह से और भी क्वेश्चन अगर आपने सेक्शंस ऐड किए हैं तो वो नीचे एक प्रोग्रेस दिखा रहेगा कि 1 out of 5 कंप्लीटेड या 2 of 3, 3 of 3, ऐसा एक प्रोग्रेस बार डिस्प्ले करेगा। सफल क्वेश्चन ऑर्डर, ये जो क्वेश्चन ऑर्डर हम लोग देंगे, इस क्वेश्चन ऑर्डर को सफल, जब बच्चा इसको अपीयर होगा इस एग्जाम में, तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सफल हो जाएंगे। यानी आपने जो क्वेश्चन पहले नंबर पे रखा है, हो सकता है बच्चे को वो 5th नंबर पे डिस्प्ले हो और अगले बच्चे को वो 3rd नंबर पे डिस्प्ले हो, तो वो जो क्वेश्चन है वो ऑटोमेटिकली सफल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अगर आप चाहते हैं कि हमारा क्वेश्चन सफल हो, हर बच्चे को अलग अलग ऑर्डर में क्वेश्चन डिस्प्ले हो, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये है सो लिंक टू सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, इसको भी अनचेक कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा कि जैसे बच्चा सबमिट करेगा उसके नीचे एक लिंक लिखा रहेगा सबमिट अनदर रिस्पॉन्स, तो फिर से दोबारा वो क्लिक कर देगा और फिर से फॉर्म खुल जाएगा और फिर वो एंट्री करने लगेगा। तो इसको भी हम लोग अनचेक कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे जो तीनों ऑप्शन है वो अनचेक रहेंगे। कंफर्मेशन मैसेज, अब यहाँ पे कंफर्मेशन मैसेज में जो भी मैसेज आप देंगे, वो मैसेज जब वो फॉर्म बच्चा सबमिट करेगा तो उस समय ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मान लीजिए योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, तो
तो ये मैसेज होगा जब वो क्लिक करेगा सबमिट बटन पे लास्ट में, तो ये मैसेज वहां पे डिस्प्ले होगा। इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि जो भी मैसेज आप डिस्प्ले कराना चाहते हो वो मैसेज आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। थर्ड है क्विजेस। क्विजेस पे हम लोग क्लिक करेंगे तो अभी जो मेरा ऑप्शन आ रहा है, अभी जो हम लोग ऑनलाइन एग्जाम लेने जा रहे हैं तो वो भी एक तरह का क्विज है। तो हम लोग जब ये मल्टीपल क्वेश्चंस बनाएंगे तो हम इसको ऑन कर देंगे, मेक दिस अ क्विज। ये फॉर्म जो मेरा रहेगा वो एक क्विज बनेगा, तो आप इसको क्विज पे क्लिक कर देंगे। क्विज पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जितने भी ऑप्शंस हैं वो एक्टिवेट हो जाएगा, वो एक्टिवेट हो जाएगा। कहाँ था मैं? हाँ, यहाँ एक्टिवेट हो जाएगा इमीडिएट आफ्टर ईच सबमिशन। तो स्टूडेंट को उसका ग्रेड तुरंत मिल जाएगा। जैसे ही वो क्लिक करेगा वैसे ही ये ग्रेड जो भी जितने नंबर में जितना नंबर पाया वो उसको डिस्प्ले हो जाएगा। और एक होता है अगर मैनुअल आपको उसको रिव्यू करना है, यानी अगर हम कोई डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं तो जब हम इस पे क्लिक करेंगे मैनुअल में तो ये ईमेल भी कलेक्शन करेगा। तो हर बच्चे का जैसे अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो बच्चे को ईमेल एड्रेस एंटर करना पड़ेगा। तो हम बड़े क्लासेस में अगर चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन छोटे क्लासेस में ये ईमेल एड्रेस नहीं रहेगा। हम ईमेल एड्रेस को यहाँ पर लेकर नहीं चलेंगे कि अब मान के चल रहे हैं कि ईमेल एड्रेस सबके पास नहीं है, तो ये चेक कराने देना है इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन। नेक्स्ट, बच्चा क्या क्या देख पाएगा, स्टूडेंट कैन सी, क्या क्या स्टूडेंट देख सकता है। मिस्ड क्वेश्चंस, अगर क्वेश्चंस को हमने सबको रिक्वायर्ड कर रखा है तब तो सब अटेम्प्ट करेगा। करेक्ट आंसर उसको देखना है कि नहीं देखना है, पॉइंट वैल्यू उसको देखना है कि नहीं देखना है, यानी पॉइंट वैल्यू मतलब है कितने में कितने नंबर उसको आए, वो उसको दिखेगा कि नहीं दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि उसको आंसर नहीं दिखे तो आप इसको अनचेक कर दीजिए। आप चाहते हैं कि उसको मार्क्स नहीं दिखे, आप इसको अनचेक कर दें। अगर चाहते हैं कि हम, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जाम कंडक्ट करा लिया और एक रिजल्ट डे हम रख लिए कि हम उस रिजल्ट डे के ही दिन हम सबको रिजल्ट बताएंगे, तो उस केस में हम ये पॉइंट वैल्यू उनको नहीं बताएंगे, करेक्ट आंसर्स नहीं बताएंगे। ठीक है, तो इससे उस बच्चे को पता नहीं चलेगा कि कितना उसको मार्क्स मिला है। ठीक है, तो इसको आप जैसा भी चाहेंगे अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। अगर आंसर बताना है तो करेक्ट आंसर, अदरवाइज आप इसको अनचेक कर सकते हैं। तो ये सेटिंग्स है, इन सेटिंग्स को आपको बस चेक कर लेना है और उसके बाद सेव कर देना है। अब इसको जैसे ही हमने, आप यहाँ देखिए, जैसे ही हम इसको क्विज ऑन करेंगे, जैसे ही क्विज ऑन करेंगे तो वैसे ही यहाँ पर ऑप्शन जो होगा, अब देखो इसके पहले क्या था, इसके पहले क्विज ऑफ कर रहे हैं तो हमारा क्या है, यहाँ पे बस ऑप्शन आ रहा है ऐड अदर। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे क्विज को ऑन करते हैं, ठीक है, वैसे ही आ जाता है ऑप्शन आंसर की। ठीक है, अब इस आंसर की पे क्लिक करना है। अब कितना पॉइंट इस क्वेश्चन को आप देते हैं, आपका ये क्वेश्चन है वो कितने मार्क्स का है, 1 मार्क्स का है, 2 मार्क्स का है। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन मेरा 1 मार्क्स का है, क्योंकि हमको 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनाना है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसका जो सही आंसर क्या है, तो ये सही आंसर है, इस पे चेक कर देंगे और डन कर देंगे। बस इतना करना है। तो अब ये हमारा ये क्वेश्चन तैयार हो गया। अब इसी तरीके से ऐड क्वेश्चन, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग फिर से फॉर्म करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में राजकुमार सर, एक केमिकल रिएक्शन लिख के दिखाइए उसमें। ठीक है, उस पे हम आते हैं मैम, सब्जेक्ट वाइज आते हैं। थोड़ा इसको बस क्लियर कर दें तो उसके बाद हम सब सब्जेक्ट वाइज आ जाते हैं कि कैसे करेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो अब तो ऑलमोस्ट ये चीज क्लियर ही हो गया। अब इसी तरीके से हम लोग ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और सर राजकुमार सर, यस, अगर ये जो हमें पता चल रहा है कि 1 पॉइंट मिल गया बच्चे को, तो क्या ये बच्चों को भी पता चल जाएगा? और अगर वो फिर री अटेम्प्ट करना चाहें, इन केस उन्होंने रॉन्ग किया है तो 0 आया तो वो री अटेम्प्ट करेंगे, तो मतलब कुछ क्योस नहीं होगा क्या? ये बच्चों के पास भी पहुंच जाएगा?
हाँ, आंसर वही तो बोला कि उसमें अगर 100 आंसर अगर आप नहीं अनचेक कर देंगे तो उसको करेक्ट आंसर नहीं दिखेगा। अच्छा। जो इसके पहले जो सेटिंग में जो चेक आंसर था, ये जो सेटिंग में यहाँ पे अगर हमने ये करेक्ट आंसर को अनचेक कर दिया तो उस बच्चे को करेक्ट आंसर नहीं दिखेगा, उसको ये नहीं पता रहेगा कि इसका आंसर करेक्ट क्या है। लेकिन हाँ, ये होगा कि जब आप लिंक शेयर करेंगे तो हो सकता है कि वो एक से ज्यादा, जैसे ही उसने एक बार सबमिट कर दिया तो वो लिंक तो अवेलेबल रहेगा ही। तो लिंक अवेलेबल रहेगा, जैसे आपने व्हाट्सएप ग्रुप में डाला तो वो लिंक अवेलेबल रहेगा, वो चाहेगा तो दोबारा रिस्पॉन्ड करेगा। तो हम बच्चे को पहले से इंस्ट्रक्ट कर देंगे कि जो पहला रिस्पॉन्ड आएगा वही हम उसको ही हम करेक्ट मानेंगे। जो सेकेंड होगा, जो डुप्लीकेट एंट्री होगी उसको हम लोग रिमूव कर देंगे। तो डुप्लीकेट एंट्री हम नहीं मानेंगे, जो फर्स्ट एंट्री है वही करेक्ट है और हम उसी का इवेलुएट करेंगे, यानी वही मार्क्स तुम्हारा फाइनल होगा। दोबारा अगर आपका सबमिशन आता है, रिस्पॉन्ड आता है तो वो उसको हम मतलब दैट इज इलीगल, वो हम मान के चलेंगे कि वो ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन हम पहले से बच्चे को दे देंगे कि जब भी आप सोच समझ के एक बार अगर आपने सबमिट कर दिया तो फाइनल है, उसके बाद फिर अगर दोबारा सबमिट करोगे तो वो कंसीडर नहीं होगा। ओके, ठीक है। इनवैलिड, हाँ वो तो सारा रिस्पांस आपके पास आएगा, मैं अभी दिखाऊंगा कि रिस्पांस आएगा तो फिर ऐसा करेंगे। ठीक है आरके सर। हाँ आरके सर, मान लीजिए कि बच्चा ए है, फादर में कहा नहीं दी तो चेंज कर सकता है कि नहीं? एक बार टिक करने के बाद दोबारा कर सकता है, जब तक कि वो फाइनल सबमिट नहीं करता है। अच्छा, फाइनल के पहले कर सकता है। हाँ, फाइनल जब तक सबमिट करेगा, जैसे मान लीजिए ये है ऑप्शन है, ठीक है। अब ये जब तक यहाँ पर है तब तक यहाँ तो मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिख दिया, यहाँ पे नाम दे दिया, यहाँ पे कुछ लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे सिलेक्शन कर दिया और यहाँ पे हम नेक्स्ट पे चले गए तो ये ऑप्शन सबमिट का है। अब इस सबमिट में मान लीजिए सबमिट करने से पहले यहाँ पे मान लीजिए इस पेज पे 20 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। उसने यहाँ पे क्लिक कर दिया तो ये क्वेश्चन स्क्रॉल करेगा वो, अगर उसको लगता है कि हाँ यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं तो अब वो चेंज करेगा, ठीक है। लेकिन एक बार सबमिट कर दिया तो रिस्पॉन्स सबमिट हो गया, फिर नहीं, फिर तो वो दोबारा ही उसको क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। दोबारा फिर से वो फॉर्म सबमिट करेगा, वो सेकंड रिस्पॉन्स हो जाएगा और जो सेकंड रिस्पॉन्ड होगा वो आप नहीं कंसीडर करेंगे। इसका आप एक तो टेस्ट करा लेंगे पहले से, एक डेमो करा लेंगे 5 क्वेश्चन का, 10 क्वेश्चन का, ताकि बच्चे को एक आइडिया हो जाएगा, तो फिर इस तरीके से आप कर सकते हैं। आरके सर, मेरा एक क्वेश्चन है। बोलिए। वो है, बिल्कुल सर, मान लीजिए हम क्वेश्चन बना रहे हैं, ठीक है। मैंने 5 क्वेश्चन बनाया, ठीक है। अब मान लीजिए सर थोड़ी देर के बाद हमको जो है 6ठा क्वेश्चन उसमें ऐड करना है, तो सेम ऑप्शन है इसमें? ये जो भी हम काम कर रहे हैं ये सब ऑटोमेटिकली सेव हो जा रहा है, ठीक है। अब मैं अगर मैं इसको बंद भी कर दूंगा तो जब मैं दोबारा ओपन करूंगा ड्राइव को तो यहाँ पे देखेंगे ये क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज हो रहा है, ऑल चेंजेस सेव्ड इन ड्राइव। जो भी आप काम कर रहे हैं, नेट आपका कनेक्ट होना चाहिए, नेट कनेक्ट होगा तभी काम होगा, और ये सिंक्रोनाइज होता रहेगा। आपका जो भी एक्टिविटी होगा यहाँ पे, जो भी आप करेक्शन करेंगे वो ऑटोमेटिकली ड्राइव में सेव होता जाएगा। इसलिए नेट कनेक्ट होगा उस समय, नेट कनेक्टेड रहना चाहिए और आप जो भी काम करेंगे वो सारा कुछ सेव होता जाएगा। आपको कुछ अलग से कहीं सेव बटन नहीं है या सेव नहीं करना है। हाँ, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 7 बाद में हम ऐड कर सकते हैं, फिर जाकर के एक बार हमको पूरा टाइप करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये हमने कर लिया, ठीक है, ये हमने कर लिया, इतना काम कर लिया, इसको हम बंद कर दे रहे हैं, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। फिर हम ड्राइव में जाते हैं, इस ड्राइव पे हमने डेमो पेपर बना के रखा था, ठीक है। इस डेमो पेपर को डबल क्लिक कर लेते हैं, ये मेरा खुल गया यहाँ पे, ठीक है। अब खुल गया, अब इसमें आपको अब ये 5 क्वेश्चन ऐड किया था हमने। अब उसके बाद हम चाह रहे हैं कि एक और क्वेश्चन ऐड करें। जिस सेक्शन के बाद ऐड करना है उस सेक्शन पे आप क्लिक कर लीजिए, या फिर आप चाहते हैं कि सेक्शंस को आप मूव करना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ था, इसको यहाँ वहां ले जाना चाहते हैं। ये डॉटेड आप देख रहे होंगे, डॉटेड दिख रहा है यहाँ पे, एरो आप माउस पॉइंटर का जो पॉइंट है वो भी चेंज हो जा रहा है। इसको आप होल्ड करके आप इसको ड्रैग करेंगे, जिस पोजीशन पे आप इसको मूव करना है उस पोजीशन पे आप ले जाएंगे इसको, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन ऐड करना है तो आप जैसे मान लीजिए इसको सेलेक्ट कर लिया और ऐड क्वेश्चन कर लिया, जैसे ही ऐड करेंगे एक नया क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे, आप वो 7th नंबर क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए। और किसी क्वेश्चन को डिलीट करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है जो गलती से आपने यहाँ पे लिख दिया,
आप डिलीट कर दीजिए यहाँ से, तो वो डिलीट भी हो जाएगा। हो गया क्लियर? हाँ सर। हाँ ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन में अब तो जो भी हम लोग को काम करना था ये सारा कुछ हो जाएगा। इसी तरह से आप क्वेश्चंस ऐड करते जाइए, जितने चाहें तो क्वेश्चन आप ऐड करते चले जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, और किसी को डाउट होगा तो अब क्वेश्चन बनाने से रिलेटेड तो पूछ लेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज चाहता हूँ, क्योंकि यही प्रोसेस आपको रिपीट करना है। अब जैसे मान लीजिए यही एमसीक्यू था, तो आप इसको डुप्लीकेट कर दीजिए, तो डुप्लीकेट कर देंगे तो एक नया उसी का डुप्लीकेट बन गया। यहाँ पे आप क्वेश्चन बदल दीजिए। ठीक है, मान लीजिए अब यहाँ पे एचआरडी मिनिस्टर कर देते हैं, और यहाँ पे आप चाहे तो उसका नाम जो भी चेंज करना है, मैं टाइम ज्यादा जाएगा ना टाइम करने में, तो आप ऐसे टाइप कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो भी क्वेश्चन आपको टाइप करना है आप इस तरीके से ऐड करते जाएंगे। बोलिए। हाँ सर, एक मिनट। हाँ सर, ये जो मोबाइल में होगा कि उस डेस्कटॉप में होगा, कंप्यूटर में? मोबाइल में भी हो जाएगा, मोबाइल में भी चाहेंगे तो हो जाएगा। कंप्यूटर में करके इसमें मोबाइल में ट्रांसफर हो जाएगा। कंप्यूटर में जब कर लेंगे तो मोबाइल में दिखेगा भी, ये ऐसी बात नहीं है, मोबाइल में भी दिख जाएगा ये। अच्छा अच्छा, ठीक है। और दूसरा सर, एमसीक्यू में ऑप्शन अगर 3 रखता है आदमी तो ठीक रहेगा या 4 रखना जरूरी है? ऑप्शन जो है एमसीक्यू में जी, जैसे ABCD के जगह ABC ही रखे, 3 ही रखे, तो कोई दिक्कत? आपके ऊपर है। नहीं, आपके ऊपर है। जैसे मान लीजिए ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो अब आपने क्वेश्चन लिख दिया, ठीक है, और नीचे ट्रू और फॉल्स 2 एमसीक्यू बना दीजिए, ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स का मान लीजिए आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाए, 5 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स का है, तो ट्रू फॉल्स में आपने ट्रू फॉल्स आप लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहीं पे कोई क्वेश्चन लिख दीजिए, और पहला में ऑप्शन मेरा ट्रू रखेंगे, दूसरे में फॉल्स रखेंगे। अब या तो ट्रू करेगा या तो फॉल्स करेगा, बाकी ये सब हटा दीजिए, इसे इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो अब ट्रू फॉल्स भी हम कर सकते हैं यहाँ पे। ये प्रोग्रेस बार जो है ये बच्चे देख पाएंगे क्या? हाँ, प्रोग्रेस बार बच्चे देख पाएंगे। जैसे अब मान लीजिए प्रोग्रेस बार का मतलब क्या है कि 10 पेज का आपका क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, पहला क्वेश्चन कर लिया तो उसको नीचे लिखा आएगा कि आप कहाँ पर हैं, तो आप 10 में से पहले पेज पर है, 1 of 10 ऐसा दिखा आएगा। ठीक है, फिर जब वो दूसरा में चला जाएगा तो 2 of 10 आ जाएगा, तो उसको पता चलेगा कि हमको कितना पेज भरना है। प्रोग्रेस बार का मतलब ये है। अगर नहीं आप प्रोग्रेस बार देंगे तो उसको नहीं पता चलेगा कि कितना है। ठीक है, बस ये मतलब है इसका। ठीक है सर, ठीक। तो ये सब काम मोबाइल से हो जाएगा ना सर? सब हो जाएगा मोबाइल से, चाहेंगे तो मोबाइल से हो जाएगा, काहे नहीं हो जाएगा। ठीक है, हम लोग पास तो मोबाइल ही है ना। हाँ ठीक है, मोबाइल से भी हो जाएगा। अब हम आते हैं कि अब इसी तरीके से बस ऐड करते जाना है, और लास्ट में क्या करना है, जब सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे तो यहाँ पे सेंड का बटन है, ये सेंड। ठीक है, अब यहाँ पे रिस्पॉन्सेज एक बार देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन ये है और यहाँ रिस्पॉन्स है, तो रिस्पॉन्स में जब बच्चा रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, जब रिस्पॉन्स करेगा तो जैसे मान लीजिए ये है और इसको मैं अटेम्प्ट करता हूँ। ठीक है, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन सही कर लेता हूँ। CPU is referred as brain of computer, referred as a brain of brain। अरे यार स्पेलिंग गलत हो रहा है, पढ़ के स्पेलिंग आप यहाँ पे सही कर लीजिए। क्या है, रिफरेड लिख दिया, क्या स्पेलिंग होता है मैम? किसका सर? रिफर्ड का स्पेलिंग REFF डबल आर करिए सर, डबल आर, सिंगल एफ डबल आर। हाँ डबल आर, सिंगल एफ डबल आर, सिंगल एफ कर दीजिए सर। अच्छा ठीक है, डबल आर, हाँ हाँ ठीक है।
अब इसको डिलीट कर दिया मैंने। अब मैं प्रीव्यू में जाता हूँ। अब प्रीव्यू में जैसे स्टूडेंट ने अपना नाम लिख दिया, मान लीजिए मैंने लिख दिया अपना नाम, मैं किस सेक्शन मैंने अप डाउन कर लिया इसका, ए सेक्शन है, क्लास 12th है, रोल नंबर 23 है, नेक्स्ट कर दिया मैंने। नेक्स्ट करने के बाद अब यहाँ पे ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे ट्रू कर दिया और सबमिट कर दिया। जैसे ही सबमिट करेंगे ये यहाँ पे आ गया कि योर, जो मैसेज हमने वहां पे लिखा था, योर फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे व्यू स्कोर, अब बच्चा जैसे ये सबमिट करेगा उसके बाद व्यू स्कोर पे जैसे क्लिक करेगा उसको ये दिख जाएगा कि उसने क्या क्या काम किया था। मैंने वहां पे उसका पॉइंट कितना हुआ, 1 out of 2, ठीक है। अब यहाँ पे फाइनल स्कोर पेंडिंग। अब यहाँ देखिए इसमें मैंने गलत कर दिया है, यहाँ पे जो आंसर दिया था वो टिक है, उस बच्चा आंसर देख पा रहा है। उसके बाद इसका आंसर देखिए ये गलत मैंने कर दिया, यहाँ फॉल्स होना चाहिए, हालांकि ये आंसर गलत है, ठीक है। तो ये इस तरह से रिव्यू कर सकता है बच्चा। और आपको क्या होगा, ये बच्चे का मैंने स्क्रीन दिखाया, आपका स्क्रीन इस तरीके से रहेगा। इसके रिस्पॉन्सेज में जैसे सबमिट किया, आप देखिए रिस्पॉन्स में 1 आ गया, 1 रिस्पॉन्सेज। इस पे आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपको सारा इंफॉर्मेशन यहाँ दिख जाएगा कि ये कौन सा, ये समरी आ गया, ठीक है, कितना है उसको, उसका एवरेज क्या होगा, मीडियन क्या होगा, ये सब से हम लोग को ज्यादा लेना देना नहीं है। अब यहाँ पे क्वेश्चन था, इसको जिसने करेक्ट, इसमें क्या हुआ, 1 पॉइंट का था जिसमें इसको 0 मिला, ये गलत क्वेश्चन था उसका, ठीक है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि इसको जितना भी 1 रिस्पांस मिला और सभी ने 100% इसको दिया है, यानी ये ठीक है, ये गलत रिस्पांस हुआ। तो इस तरीके से आपका पूरा समरी चार्ट आ जाएगा। और यहाँ पर एक एक्सेल सीट है, इस एक्सेल सीट पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जो रिस्पांस है एक सीट में, एक्सेल सीट में क्रिएट हो जाएगा। और इस पे आप क्रिएट कर दीजिए तो ये एक्सेल सीट जनरेट हो जाएगा। इस एक्सेल सीट को हम चाहे तो ये इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जितने भी स्टूडेंट, अगर मान लीजिए 50 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, उन सबका रिस्पांस ऐसे आ जाएगा और सबका नाम लिखा आ जाएगा। यहाँ पे आपको ये सीट ऑटोमेटिकली अवेलेबल हो जाएगी और उसमें जितने भी क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए थे और उस क्वेश्चंस का, किस क्वेश्चन का क्या आंसर दिया था उसने, ये सारा कुछ, ये डेटा, ये शीट आपके पास अवेलेबल हो जाएगा और आप देख सकते हैं उसको, इजिली एनालाइज कर सकते हैं उसका पूरे मार्क्स को। और ये 2 कॉलम है, ये 2 कॉलम आप चाहे तो उसको अवेलेबल करा सकते हैं कि अपने क्लास में कि कौन सा नाम, कौन सा स्टूडेंट को कितना मार्क्स मिला, और इस तरीके से ये सारा आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे आप डाउनलोड करके एक्सेल सीट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल सीट एक डाउनलोड हो जाएगी और उस एक्सेल सीट को आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं। अब जब ये मार्क्स होगा, इस मार्क्स को हम अपने पास रखेंगे और इसी मार्क्स से हमारा जो साइंटिफिक स्टडी वाला जो ERP सॉफ्टवेयर है उसमें हम इस पीरियोडिक मार्क्स को फीड कर देंगे, ठीक है। तो ये रिस्पांस का हो गया। जब बच्चा रिस्पांस करेगा तो इस तरीके से आपके पास सारे रिस्पांसेस अवेलेबल हो जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए 2 बजे से हम लोग कोई टाइमिंग रखे हैं कि टाइमिंग हमने रखा 10:30 से, तो 10:30 के पे हम उसको फॉर्म का लिंक अवेलेबल करा देंगे। और यहाँ पे देखिए एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, यहाँ पे वो चेक्ड है। और 10:30 से मान लीजिए 11:30 है, 11:30 के बाद आप मैन्युअली इसको ऑफ कर दीजिए। जैसे ही आप ऑफ कर देंगे तो उस फॉर्म के थ्रू अब स्टूडेंट फॉर्म सबमिट नहीं कर पाएगा। जैसे वो सबमिट करेगा उसको कुछ एरर मैसेज वहां पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए अभी मैंने नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स कर दिया, अब मैं इसका प्रीव्यू करके देख लेता हूँ कि अब मेरा ये लेगा कि नहीं। जैसे हम करेंगे तो ये मैसेज उसको डिस्प्ले हो रहा है कि द फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस। तो अब इसके थ्रू वो फॉर्म के थ्रू अब वो मतलब उस फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ड्यूरेशन खत्म होगा हम लोग मैनुअली इसको, क्योंकि सब सारे टीचर का कंट्रोल आपके पास रहेगा, आप ही के मोबाइल पर रहेगा, आप ही के ड्राइव पे रहेगा, तो आप वहां जाकर के इसको ऑफ कर दीजिए। तो वो अब बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा,
ठीक है, और ऐसे इसको ऑन रखना है। अगर बच्चे ने टाइम ओवर होने के पहले फॉर्म सबमिट नहीं किया तो उसका चेक होगा या नहीं? क्या हुआ मतलब? सर अगर मान लीजिए टाइम ओवर हो गया, हमने रेस्पॉन्स कलेक्शन ऑफ कर दिया, तब नहीं तो कर पाएगा वो। तो उससे जो भी अटेम्प्ट किए हैं उसका इवैल्यूएशन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? नहीं, क्योंकि वो जब तक सबमिट नहीं होगा तब तक उसका डेटा आपके पास अवेलेबल ही नहीं रहेगा, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? ठीक तब है, तो पहले बच्चों को फिर ये वार्निंग देना पड़ेगा ना, वही ऑफ ना, करने के तो पहले। वही तो टाइमिंग है, तो टाइमिंग में तो उस टाइम के अंदर उसको करना है। इसलिए हम अगर 1 घंटे का है तो 1.5 घंटे का टाइमिंग दे देंगे, ताकि कोई नेटवर्क का इश्यू है या कुछ है, और कुछ ऐसा नहीं है फिर आपके ऊपर है, तो आप उसको कह दीजिए ठीक है अभी तुम फॉर्म सबमिट करो, मैं यहाँ पे ऑन करती हूँ। तो जैसे ही आप ऑन करेंगे वो स्टूडेंट सबमिट कर सकता है वहाँ पे। आपने ऑफ किया, ये कंट्रोल आपके हाथ में है। आप नहीं चाहते कि वो सबमिट करे, आपने ऑफ कर दिया, आप चाहते हैं कि करे, आपने ऑन कर दिया, अब वो सबमिट कर सकता है। क्लियर? ठीक है सर। सर अब बस एक इक्वेशन लिख के दिखा दीजिए केमिकल रिएक्शन। ना सर जो निर्धारित समय दिया गया है उसके बाद फिर करेगा तो और बच्चों के साथ तो इनजस्टिस हो जाएगा ना। इनजस्टिस नहीं है, अभी अब इस समय आपको अपना यूज करना है, विवेक यूज करना है। कोई बच्चा एक जगह स्कूल में नहीं आके बैठा है जो आपको सबको देख रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के बहुत प्रॉब्लम है। अभी इसमें कई ऐसे बच्चे होंगे जिसके घर में एक ही मोबाइल फोन है और टेस्ट उस दिन 4, अगर 2 बच्चे हैं दोनों का हो रहा है एट द सेम टाइम, कैसे वो देंगे? तो इन सब चीजों को भी आपको कंसीडर करना होगा। तो थोड़ा सा इन सब सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख करके आपको काम करना है कि हाँ सर, हम लोग भेजते हैं तो पता चलता है कि सर 5 मिनट के बाद उसके पास पहुंच रहा है। वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि वो आपको ध्यान देना है कि कैसे करना है, कि ताकि सारे बच्चे भी आप कर लें। और इसमें देखिए, आप इसमें थोड़ा बहुत तो ये रहेगा, हम मान के चल रहे हैं कि हम एक प्रोसेस कर रहे हैं। हाँ ठीक है। अब हम सब्जेक्ट वाइज चलते हैं कि मान लीजिए इंग्लिश में कोई इशू नहीं आएगा। इंग्लिश में तो आप इस तरीके से आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें देखिए कि बाकी जैसे मैम बोल रहे हैं कि इक्वेशन टाइप करना है, तो इक्वेशन में थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा इक्वेशन टाइप करने में, लेकिन उसका सॉल्यूशन जैसे मैथमेटिक्स में है। तो मैथमेटिक्स में मैंने जो देखा कि ये सॉल्यूशन मुझे लगा कि आप इस तरीके से वर्ड में आप टाइप कर लीजिए। ये वर्ड है, इस वर्ड पे जैसे केमिस्ट्री का ही है, कोई भी इक्वेशन है, मान लीजिए H2SO4 ऐसा लिखना ना मैम। तो जी सर। तो H और इसको इसका जो फॉर्म ये जो यूज हो रहा है, मैं इसी तरीके से यूज कर ले रहा हूँ। या फिर आप H कुछ भी H ये सिंपल है, इसको तो आप कहीं भी लिख सकते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करता हूं तो वहां पे फॉर्मेट ये एज इट इज डिस्प्ले होगा कि नहीं होगा देख लेते हैं एक बार। तो मान लीजिए मैंने इसको कॉपी कर दिया, तो ये इस तरीके से अपीयर हो रहा है। तो ये ठीक नहीं अपीयर हो रहा है, ठीक है। नहीं ले रहा है तो ये नहीं ठीक, ये अपीयर नहीं हो रहा है। तो या तो इसको हम लोग एक वेब फॉर्मेट में चेंज करके देखते हैं। एक बार मैं एक वेब फॉर्मेट में कन्वर्ट करके देखता हूँ, नहीं तो फिर एक और ऑप्शन देखेंगे इसको। इंसर्ट में जाइए सर। अरे भैया इसमें इंसर्ट की जरूरत नहीं। नहीं आ रहा। तो अब इसको हम लोग करते क्या है कि अब आप जो भी है वर्ड में आप बना लीजिए इसको, जी ठीक है। विन वर्ड में बना लीजिए, थोड़ा सा ट्रिक यूज करना होगा इसमें। अब हम आपका केमिस्ट्री का भी लेके चलते हैं।
और मैथ्स का भी लेके चलते हैं। इंसर्ट मैथ का है, मान लीजिए मैथमेटिक्स का बनाना है, तो ये मैथ का एक फॉर्मूला इंसर्ट कर दे रहे हैं और एक और इक्वेशन ऐड कर दे रहे हैं मैथ का। ये तो ये कर ले रहे हैं, इंसर्ट कर दे रहे हैं, ये कर दे रहे हैं, एक और कर दे रहे हैं। इस तरीके से आप वर्ड में जैसे बनाते हैं वैसे आप बना लीजिए, ठीक है। बनाने के बाद इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे, इसका प्रिंट स्क्रीन आप ले लीजिएगा। प्रिंट स्क्रीन ये हर कीबोर्ड में आप देखेंगे यहाँ पर ये PTR SCN करके रहता है, तो इस बटन को मैं दबा रहा हूँ या प्रिंट स्क्रीन को, प्रिंट स्क्रीन क्लिक कर दिया मैंने, तो ये प्रिंट स्क्रीन क्या है। और उसके बाद एक पेंट सब कंप्यूटर में अवेलेबल होगा, तो MS पेंट खोल लेते हैं। MS पेंट खोल लिया, इस MS पेंट में इसको पेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये जो सारा स्क्रीन जो हमने वहां पे किया था, अब ये स्क्रीन जो है यहाँ पे आ गया, इवन ये भी कीबोर्ड भी आ गया, तो ये स्क्रीन आ गया हमारे पास। इस स्क्रीन में ये सिलेक्शन में जैसे H2SO4 लिखना है मुझे, या पूरा इक्वेशन आप क्वेश्चन ही पूरा लिख दीजिए, और यहाँ से इसको सेलेक्ट करके और इसको कट कर लेते हैं। कट करने के बाद ये पेंट को एज इट इज छोड़ दीजिएगा और एक और नया पेंट खोल लीजिएगा। नया पेंट खोल के और इसका साइज थोड़ा सा रिड्यूस कर देंगे हम लोग, इसका साइज यहाँ से रिड्यूस कर लेंगे यहाँ, और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद इसको अब सारा क्वेश्चन जो आपने बनाया होगा वो इतना कर लेते हैं इसको, और इसको सेव कर लेते हैं। सेव करते समय आप एक क्वेश्चन फोल्डर बना लीजिए इस तरीके का, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे एक ये C ड्राइव में ले लेते हैं, या D ड्राइव H ड्राइव है, ये ले लिया। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बना लीजिए, सॉरी फोल्डर बना लीजिए क्वेश्चन पेपर का, ये क्वेश्चंस लिख देते हैं। इस क्वेश्चंस में आप इसका इस इमेज को, अब ये इमेज फॉर्मेट में सेव होगा, तो यहाँ पे PNG फॉर्मेट सेलेक्ट कर लीजिए। PNG जो होगा वो कम स्पेस लेता है, तो PNG फॉर्मेट में हम इसको ले लेते हैं इसको, और यहाँ मेरा ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, और इसको सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको कट कर देते हैं। फिर ये दूसरा क्वेश्चन होगा मेरा मैथ का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सुधीर सर है क्या, और आसना सर? हाँ बोलिए सर। हाँ, तो ये आप लोग का भी सॉल्यूशन है। आप लोग का भी कुछ अगर क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत होगी तो आप यहाँ पे पूछिएगा। तो ये मान लीजिए ये इक्वेशन है आपके हायर मैथमेटिक्स में, इसी तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो आप यहाँ से आप इसको, आप चाहे तो पूरा क्वेश्चन टाइप कर लीजिए, वर्ड का पूरा स्कैन कर लीजिए। यहाँ पे इसको हमने कट कर लिया, और फिर आपने इसको फिर से एक नया आप ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इसको आप सेव कर लीजिए, और इसको मान लीजिए ये क्वेश्चन 1 उसका नाम से दिया था, इसका क्वेश्चन मैं 2 नाम दे देता हूँ, क्वेश्चन 2 नाम से ये सेव हो जाएगा। इसी तरीके से आप थर्ड चाहेंगे तो थर्ड को, मतलब इसी तरीके से आप थोड़ा सा लॉजिक यूज करके अपना जुगाड़ कह लीजिए आप इसको। इस तरीके से डायरेक्ट मेथड नहीं है, तो इस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। जुगाड़ वाली मेथड है। हाँ, जुगाड़ वाली मेथड है सर। तो ये सब वहाँ कैसे फिर पेस्ट करेंगे? अब बता रहा हूँ मैं, ये तो मैंने बस आपको बताया अभी। तो ये मैं क्वेश्चन नंबर 3 हो गया मेरा, ठीक है। और इसको सेव कर लिया। अब मुझे पता है कि मैंने किस फोल्डर में रखा है, H में क्वेश्चन नाम से फोल्डर रखा है। अब मैं इसका काम मेरा हो गया, अब इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ चलते हैं। यहाँ जैसे क्वेश्चन आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, ठीक है। ये इमेज का है। आप यहाँ पे टाइप करना चाहते हैं तो टाइप करें, या नहीं तो यहाँ पे एक इमेज ले लें।
तो मैं एक इमेज ले लेता हूं, यहाँ पे क्लिक किया और ब्राउज किया मैंने। ब्राउज करने के बाद हमारा ये एच ड्राइव में मैंने क्वेश्चंस करके फोल्डर बनाया था, आप वहां पे लोकेट करिए उस फोल्डर को। ये क्वेश्चंस करके था और इसमें मैम का मैंने ये इक्वेशन लिया। अब ये कंप्लीट इक्वेशन आप लिख सकते हैं यहाँ पे, और ये यहाँ पे आ गया। अब आप इसको प्रीव्यू करके देखेंगे तो ये आपको, अरे इसमें तो यही सेक्शन ऐड कर दिया, तो ये इस तरीके से यहाँ इमेज है, लेकिन ये आप इस बच्चे को लगेगा, बच्चा इस तरीके से दिखेगा इसको, ठीक है। ठीक। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी ऐड कर लीजिए, एक नया क्वेश्चन ऐड कर लीजिए। अब जैसे मैंने सर का मैथमेटिक्स का है, तो आप वही क्वेश्चन में आप जाइए, वहां पे वर्ड में ब्राउज करें, और ब्राउज करने के बाद सर का मान लीजिए ये क्वेश्चन है और इसको ऐड कर लिया, और ये कंप्लीट आप लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसी तरीके से बायो में भी अगर कोई इमेज वगैरह ऐड करना है तो हम लोग इस तरीके से ऐड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो आप जो भी ऑप्शंस देने हैं वो ऑप्शंस आप दे देंगे, और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से अपीयर हो रहा है। तो दिखने में नहीं लगेगा कि यहाँ पे टाइप नहीं हुआ है, और ये एग्जैक्ट जैसा वहां पे है वर्ड में आप टाइप करें, पेंट से उसको क्रॉप कर ले या उस इमेज को कट करके और उसको एज ए इमेज सेव कर दें, और सेव करने के बाद यहाँ इंपोर्ट कर लें, ठीक है। ये तरीका हो सकता है, ये हो जाएगा। इसमें कोई ऑप्शंस में भी है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर है। अगर आप ऑप्शन में भी आप इमेज देना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो इंसर्ट इमेज। यहाँ पे आप ऑप्शन पे जाइएगा, यहाँ पे इमेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आप ऑप्शन में भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन में भी आपने सेलेक्ट कर लिया तो ऑप्शन में भी आपका ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन में इमेज आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके टेक्स्ट को हटा दीजिए, इमेज ही आपका ऑप्शन रहेगा, वहां पे आप देखेंगे तो जब यहाँ देखेंगे तो इमेज देखना चाहिए। तो ऐसे आप कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये दिखेगा, ऑप्शंस इस तरह से रहेंगे, आप यहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस इमेज के लिए आप कुछ यहाँ पे दे दीजिए, कुछ नाम दे दीजिए, ठीक है, चेक 1, और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पे आपको सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस, सेलेक्ट दिस, ऐसे आप कुछ दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से इमेजेस आ जाएंगे, ठीक है। तो जनरली आप ऑप्शन में हम लोग कोशिश करेंगे कि जो वैल्यू है वो आ जाए, इसको इवेल्युएट करने के बाद जो वैल्यू है वो आ जाए, ठीक है। तो हो जाएगा ये मैथ का, एक केमिस्ट्री का, और जिस सब्जेक्ट में इश्यू आएगा उस सब्जेक्ट का, सारे सब्जेक्ट अपने अपने सब्जेक्ट का सोच करके और अभी पूछ लीजिए कि आपके सब्जेक्ट में क्या इश्यू आ सकता है। रेखा मैम भी जुड़ पाई कि नहीं जुड़ पाई? नहीं। ठीक है। बायो में कोई प्रॉब्लम है होगा?